हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख रहे हैं अपने चैनल विपुल क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में इसको बोला जाता है विस्मय बोधक वाक्य। और विस्मय बोधक वाक्य को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं दोस्तों। एक वो सेंटेंस होता है जिसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, जैसे एलास, आ, ओ, इस तरह से बहुत सारे एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। और दूसरा हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हाउ, व्हाट, आ, यानी जहां पर हाउ एक्सक्लेमेशन वर्ड बनता है और जहां पर व्हाट आ एक्सक्लेमेशन वर्ड बनता है। तो इस तरह से हम इसको दो तरह से कैटेगराइज करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है फर्स्ट टाइप, पहले टाइप को हम पढ़ते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हाउ या व्हाट ए के अलावा जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं उन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को आज हम पढ़ते हैं कि अगर इस तरह के सेंटेंस हमें दिए होते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उनको हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे हम परिवर्तित करते हैं। आइए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल होता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, हाउ या व्हाट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं हाउ या व्हाट ए के अलावा जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, if an exclamatory sentence is given in the reported speech के अंदर, अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी हम बोल सकते हैं कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया जाता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट ए वाला नहीं होना चाहिए। यानी हाउ या व्हाट ए को छोड़कर अगर कोई अन्य एक्सक्लेमेशन वर्ड आता है तो हम उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अर्थात फर्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हाउ या व्हाट ए नहीं आता है तो इस तरह का कोई वाक्य दिया जाता है तो वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को इमोशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वी चेंज the reporting verb according to the emotion of the sentence। यानी अकॉर्डिंग टू द इमोशन हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम अपने इमोशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इमोशन डिपेंड करता है हमारे एक्सक्लेमेशन वर्ड के ऊपर, कि जो भी हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है उसी एक्सक्लेमेशन वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा इमोशन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा। चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहां से देखेंगे, यदि हमें एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया जाता है एलास, यदि एक्सक्लेमेशन वर्ड एलास दिया जाता है या आह दिया जाता है, तो ये दोनों ही दुख व्यक्त करते हैं, यानी इन दोनों से ही दुख व्यक्त किया जाता है। और ये यदि इनमें से कोई भी एक्सक्लेमेशन वर्ड यदि सेंटेंस में गिवन होता है तो यहां पर ये दुख व्यक्त करते हैं, और दुख के भाव में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिलती है सेड या सेड टू। तो हम सेड या सेड टू में क्या बदलाव करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, वो यहां पर देखिएगा दोस्तों। तो एलास या आ दुख व्यक्त करता है, तो यहां पर हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो यानी दुख के साथ व्याख्या की। यदि एक्सक्लेमेशन वर्ड हुर्रा दिया जाता है, हुर्रा दोस्तों खुशी को जाहिर करता है, और खुशी की सेंस में हम लिख देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी के लिए जॉय बोलते हैं, दुख के लिए शोरो बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों, यदि ओह दिया जाता है या गुड गॉड दिया जाता है, तो ये दोनों आश्चर्य व्यक्त करते हैं, और आश्चर्य में सेड या सेड टू को हम बदलते हैं दोस्तों, लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य के लिए सरप्राइज बोला जाता है, तो सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यदि दोस्तों एक्सक्लेमेशन वर्ड पूह दिया जाता है या शाह दिया जाता है, ये दोनों ही घृणा व्यक्त करते हैं, इन दोनों से ही घृणा व्यक्त की जाती है, और घृणा के सेंस में हम सेड या सेड टू में बदलाव करते हैं, और सेड या सेड टू की जगह हम लिखते हैं दोस्तों एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट यानी घृणा के साथ बताया। तो कंटेम्प्ट जो है घृणा के लिए, यानी जब हमें किसी चीज़ से घिन होती है, जब हम छी बोलते हैं, तो ऐसा एक्सक्लेमेशन वर्ड बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, दुख के सेंस में सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, खुशी के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आश्चर्य के लिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, पू या शाह घृणा में यूज किए जाते हैं, और घृणा में दोस्तों एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तित करके। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम प्रशंसा करते हैं तो ब्रेवो बोला जाता है। ब्रेवो किसी की प्रशंसा करने में, किसी की प्रशंसा जब हम करते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं, तो वहां पर सेड या सेड टू का बदलाव होता है, वहां पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, प्रेज जो है प्रशंसा के लिए, बड़ाई करने के लिए यूज किया जाता है। अपलोडेड भी लिख सकते हैं, अपलोड प्रशंसा करने के लिए। तो इस तरह से ये वाला जो परिवर्तन हुआ दोस्तों, ये हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड को देख करके परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब का। यानी सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ द सेंटेंस हम चेंज करते हैं। इमोशन का पता चलता है एक्सक्लेमेशन वर्ड से, तो इस तरह से हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों।
आइए स्टूडेंट रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रिगार्डिंग, यानी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यदि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट ए को छोड़कर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 2 कहता है बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कोमाज। डायरेक्ट सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कोमाज दिए होते हैं तो उन इन्वर्टेड कोमाज को हम हटा देते हैं और उन इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी वही हमारा पुराने वाला कंजक्शन दैट लगेगा। रूल नंबर 3 कहता है दोस्तों कि हमें एक्सक्लेमेशन वर्ड जो भी सेंटेंस में गिवन होता है तो वी रिमूव द एक्सक्लेमेशन वर्ड जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, जैसे हमें आ दिया हुआ है, एलास दिया हुआ है, हुर्रा दिया हुआ है, कुछ भी जो भी हमें एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया होता है उन सभी एक्सक्लेमेशन वर्ड को हम हटा देते हैं दोस्तों। तो कंजक्शन हम दैट लगाते हैं और जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया होता है उसको हम हटा देते हैं। और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 4 कहता है कि अन्य सभी नियम लगते हैं, यानी बाकी सभी प्रीवियस रूल्स लगते हैं। जैसे टेंस में परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, नियरनेस बदलती है फारनेस में, तो इस तरह से वो प्रीवियस रूल, ऑल द रेस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल्स। पहले रूल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से हम करते हुए आ रहे हैं। टेंस बदलते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं, नियरनेस फारनेस में बदलती है। तो आइए दोस्तों इन सब रूल्स को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहां पर डायरेक्ट सेंटेंस लिखा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, एलास आई हैव रूइंड। ये यहां पर कोई डायरेक्ट सेंटेंस हमें गिवन है। ही सेड, उसने कहा, एलास आई हैव रूइंड। इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों तो सबसे पहला परिवर्तन होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, यानी सेड या सेड टू को भाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू द इमोशन हम चेंज करते हैं, और इमोशन का पता चलता है एक्सक्लेमेशन वर्ड से। और एक्सक्लेमेशन वर्ड यहाँ पर एलास है और एलास दुख व्यक्त करता है, तो यहाँ पर एलास दुख व्यक्त कर रहा है तो हम सैड की जगह लिखते हैं दोस्तों एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसने दुख के साथ बतलाया या उसने दुख के साथ बयान किया। इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे दोस्तों दैट, और एक्सक्लेमेशन वर्ड जो भी गिवन होता है उसको हटाते हैं। देखिए रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग सभी जो भी हमें एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया होता है उन सभी एक्सक्लेमेशन वर्ड को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ही हो जाएगा, और टेंस बदलेंगे तो हैज, हैव, हैड में बदलता है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों ही हैड रूइंड। तो ये हमारा चेंजिंग हो गया है डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में। और देखते हैं और आसानी से समझते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अ मैन सेड टू मी, अ मैन सेड टू मी, एक आदमी ने मुझसे कहा, एक आदमी ने मुझसे कहा, हुर्रा वी हैव क्रॉस्ड द रिवर।
एक आदमी ने मुझसे कहा, हुर्रा वी हैव क्रॉस्ड द रिवर, याहू हमने नदी को पार कर लिया है। इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए सेड टू को हमें बदलना है, अकॉर्डिंग टू द इमोशन बदलते हैं। हुर्रा जो है खुशी को व्यक्त करता है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये परिवर्तन होगा। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था, तो यहां पर डायरेक्टली एक्सक्लेम्ड विद सोरो ये डायरेक्टली लिखा गया है। लेकिन जहां पर ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सक्लेम्ड के बाद आता है, यानी इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, अ मैन एक्सक्लेम्ड। अब देखिए डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय एकदम डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर विद वाली बात को हम जोड़ेंगे विद जॉय। ठीक है दोस्तों, तो अ मैन एक्सक्लेम्ड मी विद जॉय, एक आदमी ने खुशी से मुझे बतलाया। दैट कंजक्शन लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट कंजक्शन लगेगा, एक्सक्लेमेशन वर्ड हुर्रा हट जाएगा, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा अ मैन है, अ मैन को ही माना जाएगा दोस्तों, तो यहां पर बदल करके ही हो जाएगा। फिर यहां पर टेंस बदलेंगे तो हैड हो जाएगा, हैड क्रॉस्ड द रिवर, तो ये हमारा चेंजिंग हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया है दोस्तों। आइए और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह मैंने कहा डायरेक्ट सेंटेंस, अ वुमेन सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, पू योर नोज इज रनिंग। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई डायरेक्ट सेंटेंस है। अ वुमेन सेड, एक औरत ने कहा, पू योर नोज इज रनिंग, छी छी तुम्हारी नाक बह रही है। इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन एक्सक्लेमेशन वर्ड को देख करके पता चलता है। एक्सक्लेमेशन वर्ड जो है यहाँ पर घृणा का भाव प्रकट कर रहा है, घृणा प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लिखना होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, अ वुमेन एक्सक्लेम्ड, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन होता तो एक्सक्लेम्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, यानी विद वाली बात एकदम यहाँ पर इसके तुरंत बाद आ जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, दैट कंजक्शन लगाएंगे। आगे जो हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है पू, ये हट जाएगा, योर नोज, योर नोज। अब देखिए योर को बदला जाएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे जो स्टूडेंट है अधिकतर इसको जो का त्यों लिख देते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, उसको आपको बदल देना है। तो जो भी कोई आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने मी मान लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मी के अनुसार माई नोज, और टेंस बदलेंगे, इजएमआर वाजवर में बदलता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा वॉज रनिंग। तो ये हमारा चेंज हो गया सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अ वुमेन एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, एक औरत ने घृणा के साथ बताया, दैट माई नोज वॉज रनिंग, कि मेरी नाक बह रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं अपने एक्सक्लेमेशन वर्ड के अकॉर्डिंग, इमोशन को देखकर चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, कंजक्शन दैट लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन को हटा देते हैं, बाकी सब नियम लगते हैं, टेंस बदलता है, प्रोनाउन बदलता है, नज़दीकी दूरी बदलती है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।